हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ये सेकंड टेस्ट सीरीज का सेकंड वीडियो। और इस सेकंड वीडियो में आज अधिगम से संबंधित जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन 100 क्वेश्चनों को मैंने सम्मिलित किया है। तो रीट के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी जारी है। उनके लिए वीडियो ये खास है क्योंकि उनको एक तरह से इन क्वेश्चनों के माध्यम से उनका रिवीजन होगा और सभी ईमानदारी का परिचय देते हुए सभी 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करें। और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और मैं कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों का ज्ञान कराना चाहता हूं। तो शुरू कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक के बीच साहचर्य होता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, प्राचीन अनुबंधन। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, बालकों के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, प्रेक्षणात्मक अधिगम। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। सही है, ये सत्य बात है। अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, ये भी सही है। अधिगम में व्यवहार एवं तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन होता है, सही है। अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है, ये गलत है। इसलिए ये डी आंसर हमारा सही है। आंसर सही है इसका डी। अगला क्वेश्चन है, बालकों द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक प्रशंसा करता है, इससे बालक के सफाई से तथा सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। ये कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। और ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? तो ये दिया है बीएफ स्किनर ने। और बीएफ स्किनर ने किन किन जीव जंतुओं पर प्रयोग किया, ये कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अव्यक्त अधिगम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, अव्यक्त अधिगम। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए? ऑप्शन है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से
देख सकें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन है प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है। ऑप्शन है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, पहले से विद्यमान ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। लक्ष्य, पहला है पॉइंट है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारण करना। दूसरा है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। तीसरा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। चौथा है हम उम्र साथियों को समझना। पांचवा है स्वयं को प्रश्न करना। उपयुक्त तथ्यों में से सही है ये 5 जो पॉइंट दिए हैं उनमें से आपको छांटना है कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो इसका सही आंसर है डी, और ये पांचों के पांचों जो क्वेश्चन हैं वो पॉइंट हैं वो सही है। इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित कारक व्यवहार से संबंधित नहीं है। उचित, निर्दिष्ट, पृथक, सतत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, पृथक। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ऑप्शन है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चों की विशेषता को बतलाती है या बताती है। विचारों की अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, विचारों की अनुक्रमणीयता। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा, सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आवश्यकता के पूर्व निर्धारित है। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो इसका सही आंसर है बी, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, गैनी द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम उच्चतम स्तर है। ऑप्शन है समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रदाय अधिगम, कौशल अधिगम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
बी सिद्धांत अधिगम, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम मुख्य नियम थोंडिक द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन है तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर है बी बहु अनुक्रिया का नियम, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन अधिगम है, ऑप्शन है जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। प्रक्षेणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधी के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम ... से ... तक है। ऑप्शन है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी अधोगामी, अधोगामी शीर्षगामी, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया उसका दृष्टांत है। शास्त्रीय अनुकूलन, क्रिया प्रसूत अधिगम, संबंधवाद अधिगम, अधिगम का स्थानांतरण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी अधिगम का स्थानांतरण, सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची में संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूट से चुनकर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन है यह शिक्षक केंद्र विधि है, इसमें विद्यार्थियों के स्वयं के द्वारा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने पर बल दिया जाता है। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के समान कार्य करता है। परीक्षा उपागम, समस्या समाधान, विचार विमर्श शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। अधिगमकर्ता निष्क्रिय श्रोता के समान व्यवहार करते हैं। और ये कूट दिए गए हैं, इन कूटों में से आपको सही कूट चुनना है। तो इस सही कूट है डी दूसरा तीसरा चौथा, सही है दूसरा तीसरा चौथा, इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है बी एड और के एम कारक दिए हैं, ये किसके द्वारा कारक दिए गए हैं? कॉर्नबेक के द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, बर्नौन द्वारा, स्पीयरमैन के द्वारा। इसका सही आंसर है बर्नौन द्वारा ये कारक दिए गए हैं, सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? स्किनर, गेट्स, शेफर, थॉमसन। इसका सही आंसर है दोस्तों स्किनर, सही आंसर है अ।
ए। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक सीखने का हस्तांतरण कहलाता है कुछ न सीखना, सीखने में बाधा। हाँ, बाएं हाथ से सीखना, गलत कौशल सीखना। इसका सही आंसर है बी, सीखने में बाधा उत्पन्न करता है वह ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है, और सीखने में सहयोग करता है वो धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। न तो बाधा उत्पन्न करता है न सीखने में सहयोग करता है, तो वो कहलाता है शून्य स्थानांतरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं, सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं प्रेरणा के सिद्धांत का, मनोविश्लेषण सिद्धांत का, संबंधवाद के सिद्धांत का, समानता के सिद्धांत का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मनोविश्लेषण के सिद्धांत का। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? पॉवलोव, हल, थॉर्नडाइक, पोहलर। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप बताइए, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, थॉर्नडाइक। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, जब पर्यावरणीय प्रभाव संज्ञानात्मक कारकों के साथ मिलकर अधिगम के लिए जिम्मेदार होते हैं तो इस तरह के अधिगम को निम्न रूप से जाना जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, सामाजिक अधिगम। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामाजिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 1, 2, 3, 4, चारों के चारों जो हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में अभिप्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? जीव के व्यवहार को प्रदर्शित और नियंत्रित करना, जीव की क्रिया को चयनित ध्येय की तरफ निर्देशित करना, जीव को क्रमहीन तरीके से गतिमान करने में मदद करना, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, जीव के व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करना और बनाए रखना। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, क्षेत्र सिद्धांत। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, बीएफ स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? प्रयोगशाला के से बाहर किए गए प्रयोग पर, सामाजिक अधिगम पर, परिकल्पनाओं पर, गणितीय रचनाओं पर। तो इसका सही आंसर बताना है आपको दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, गणितीय घटनाओं पर आधारित था। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 8 में से 4 अधिगम प्रकारों का सही पदानुक्रम क्रम है? ऑप्शन है, समस्या समाधान, संप्रत्यय, सिद्धांत, बहुविभेदीकरण। बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, सिद्धांत, समस्या समाधान। संप्रत्यय, सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, समस्या समाधान। सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय, समस्या समाधान। इसका सही आंसर है डी, सिद्धांत, बहुविभेदीकरण, संप्रत्यय से समस्या समाधान। इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोपन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के टोडर चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन है, अभिप्रेरणा, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण, अधिग्रहण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सामान्यीकरण। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, अधिगम के प्रयास एवं भूल। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोविज्ञान कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, विषय वस्तु का स्वरूप। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा है? मैकडूगल, रॉस,
एविंगहास, एमिल बिकी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एविंगहास। सही आंसर है सी, एविंगहास। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है, आपको बताना है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है। तो ऑप्शन गलत है, ए साहचर्य सिद्धांत का नियम। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी, व्यवहार। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो इसका सही आंसर है बी, नैमित्तिक अनुबंधन। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? ऑप्शन है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन है, उत्तेजना, स्मृति, डर, ध्यान। तो इसका सही आंसर है सी, डर। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डोड कहा जाता है। चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, विभेदी अनुदेशन। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डोड संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जा सकता है। कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, गतिबोधक। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, गतिबोधक। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था। इसका सही आंसर बताना है, कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से, वन मानुषों से। तो इसका सही आंसर डी, वन मानुषों से। वन मानुष को कहते हैं चिंपांजी। क्या कहते हैं? चिंपांजी। और चिंपांजी का क्या नाम था उसको मुझे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का पठार है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध। तो इसका सही आंसर है ए, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है, हल, कैंडलर, कोहलर, बेक। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है ए, हल, क्लार्क ने। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? यूकम, सिम्पसन, डॉक्टर मेस, कोलेसनिक। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी, सिम्पसन। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिय अनुबंध, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिय सामान्यीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, उद्दीपक सामान्यीकरण। सही आंसर है
बी। अगला क्वेश्चन है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, विस्तार है, संशोधन है, प्रसार है। इसका सही आंसर है दोस्तों प्रसार है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, स्कैनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए, बालक अधिगम के लिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। अगला क्वेश्चन है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है छात्र को दंडित करना, उसे नजरअंदाज करना, उसके माता पिता को सूचित करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मैस्लो, हर्जबर्ग, स्किनर। इसका सही आंसर है ए, विक्टर ब्रूम। सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती है, परिवर्तनीय है, अभिवृत्त हमारे व्यवहारों तथा क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, अभिवृत्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है, अभिवृत्ति जन्मजात होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, अभिवृत्ति जन्मजात होती है। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है, अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक होती है। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, द्विपार्श्व स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, धनात्मक स्थानांतरण। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है, मूल प्रवृत्ति तथा प्रत्यक्षेपी क्रियाओं की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, अधिगम कोई परिणाम न होकर एक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, मूल प्रवृत्ति प्रत्यक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है? सादृश्य का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, अभ्यास का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमन, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत फुट-लेविन, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर, तो प्रयत्न त्रुटि अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ब्रूनर। ये गलत, ये आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है? कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सापेक्षता का नियम। तो इसका सही आंसर है बी, प्रभाव का नियम। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रक्षीणीय अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर आप बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण सुसाध्य उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना इस प्रकार के अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है।
अनुबंधात्मक स्थानांतरण, अनुक्रमिक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं। यह एक उदाहरण है अनुदेशात्मक उपागम का, व्यवहार परक उपागम का, सामाजिक नृवत्ववादी उपागम का, सूचना प्रसाधन उपागम का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, सामाजिक नृवत्ववादी उपागम का। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है? भवनात्मक, अवधानात्मक, धारणात्मक, अभिप्रेरणात्मक। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। सही आंसर ए, अनुभवनात्मक। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? लघु पदों का सिद्धांत, अध्यापक मूल्यांकन का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तात्कालिक पुनर्बल का सिद्धांत। इसका सही आंसर दोस्तों बी, अध्यापक मूल्यांकन का सिद्धांत। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भय का अंत। दोस्तों इसका सही आंसर है ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन है ए, अनुक्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, ऑप्शन है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक कार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, संज्ञानात्मक कार्य। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, स्कीमा का मतलब है खंडन क्रिया विधि, अधिगम विधि, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो इसका सही आंसर है सी, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना, सीखना। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सीखना। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? वाइगोत्स्की, पियाजे, डेवी, कोलबर्ग। इसका सही आंसर है ए, वाइगोत्स्की। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया वे हैं पुरस्कार तथा सजा, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, स्व वास्तविकरण, ऊपरी लिखित कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। उचित अभ्यास तथा दृढ़ कार्य किया जाना चाहिए। जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए।
ये कार्य नहीं कराना चाहिए। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे से उतर कर कदमों के आवाज की सुनता है, उतरने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इससे संवृत्ति को कहा जाता है। विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूल उत्तेजना, तत्परता। इसका सही आंसर है सी, अनुकूलित उत्तेजना। सही आंसर है सी। बच्चे और उसके मानसिक क्रियाओं के बीच अंत्यक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टोलमैन संकेत अधिगम, पोलर का अधिगम सिद्धांत। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है जाना जाता है। समावेश, समायोजन, संतुलन, ज्ञान विज्ञान। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, संतुलन। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? विश्लेषण, संप्रयोग, समझ, ज्ञान। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, संप्रयोग। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है। आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण, परिकल्पना चित्रण। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, आगमनात्मक तर्क। सही आंसर है ए। क्वेश्चन, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के लिए सही लाभ। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संख्यानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपयुक्त सही। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे अ न केवल यह पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। ब, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा फर्क की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच, अवधारणा मानचित्रण। इसका सही आंसर है बी, आलोचनात्मक सोच। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य शिक्षा के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है जानने में अधिगमकर्ता की अभिरुचि का विकास करना, अधिगमकर्ता के अवबोध के स्तर का मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम सरल बनाना, अधिगमकर्ता के भावात्मक पक्ष को समझना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, अधिगमकर्ता के भावात्मक पक्ष को समझना। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की इकाई को निम्न में से कौन सा विकल्प सभी तरह से स्पष्ट करता है? यादृच्छिक आधार पर प्रकरणों का संकलन, घटनाई स्तर के आधार पर प्रकरणों का संकलन, अवरोही क्रम के आधार पर प्रकरणों का संकलन, कुछ संप्रत्यात्मक समानता के आधार पर प्रकरणों का संकलन। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, कुछ संप्रत्यात्मक समानता के आधार पर प्रकरणों का संकलन। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम अयोग्यता बाध्यता की परिभाषा को सबसे उपयुक्त तरह से दर्शाता है? यह आंतरिक और केंद्रीय
तंत्र की दुष्क्रिया है। यह आंतरिक है और मानसिक मंदता के कारण है। यह बाह्य है और दृष्टबाधिता और श्रवण बाधिता के कारण है। यह बाह्य है और वातावरणीय प्रतिकूल परिस्थिति की वजह से है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्र की दुष्क्रिया है। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है अभिक्षमता की परिभाषा है व्यक्ति की विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के समाधान की योग्यता, व्यक्ति द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में सीखी गई या अर्जित की गई योग्यता, व्यक्ति की किसी विशिष्ट ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की क्षमता, व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट परिस्थिति में निष्पादन करने की योग्यता। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। व्यक्ति की किसी विशिष्ट ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की क्षमता। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है निम्न बुद्धि लब्धि, निम्न प्रेरणा, प्रयासों में कमी, असुरक्षा और चिंता। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, असुरक्षा और चिंता। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा किसके कारण होती है? अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्या का कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है सीखने की वह अवधि जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है? सीखने का वक्त, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, सीखने का पठार। ये आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, स्मृति की, अभिप्रेरणा की, सृजनात्मकता की। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, स्मृति की। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किसके संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास। इसका सही आंसर दोस्तों ए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। इसका सही आंसर दोस्तों सी, थकान के कारण। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, अधिगम अंतरण। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है सूच या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान, एगार्डी, स्किनर। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। इसका सही आंसर दोस्तों बी, स्मरण करने की इच्छा। से आंसर बी। अगला क्वेश्चन है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है? बी, स्मरण, धारणा, चिंतन। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए, विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है? ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। ये आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है? उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का, माता पिता के संयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, अभिरुचि और अभिप्रेरणा का। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीके से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर, अधिगम संसाधन तथा अधिकांश कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर, उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाकर, अधिकतम सावधानी पूर्वक गृह कार्य जांचने और त्रुटि की ओर इंगित करने पर। तो इसका सही आंसर ए, बच्चों द्वारा एक दूसरों के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाना। सही आंसर है ए।
अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है सी, थॉर्नडाइक ने। सी आंसर है सी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर है डी, स्किनर, बीएफ स्किनर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोहलर निम्न में से किसके संबंध थे? और प्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, अधिगम के सिद्धांत से। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से इससे भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसका सही आंसर दोस्तों सी, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है वह मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण है? क्षैतिज उद्गम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, किसी भी अधिगम का अंतरण का, किसी भी अधिगम अंतरण का। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी, ऊर्ध्व यानी सकारात्मक अधिगम अंतरण का। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। इसका सही आंसर दोस्तों बी, विद्यालय का सहयोग। सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो इसका सही आंसर दोस्तों गेट्सवर्न, मॉर्गन और गिरीलैंड, स्किनर, थॉर्नबैक। इसका सही आंसर दोस्तों ए, गेट्स और अन्य। सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है बी, कौन क्रिया का सिद्धांत। ये तीनों प्राथमिक नियम में। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, सीखने का समग्र सिद्धांत दिया था गेस्टाल्ट ने, और हल ने दिया था पुनरावलोकन सिद्धांत। सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रू एंड क्रू, गाल्टन, रोड्स, वुडवर्थ। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, गाल्टन। सही आंसर बी। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता के केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को? सृजनात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, क्रियात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, संरचनात्मक उपागम। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें कि जिससे क्या है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आपके 110 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से आप जुड़े रहोगे। और जल्दी हम आपके लिए संस्कृत टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें भी आप उसमें भाग लें। तो मिलेंगे फिर एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।